हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर करके रहेगा, आपके लाइफ में घटित होकर रहेगा। वो इंसिडेंट, वो इवेंट्स आपको रिसीव होकर रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपका नियर फ्यूचर यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। ओके, ओह वाओ, सो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। ओह माय गॉड, देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ से ना कुछ शत्रु जाने वाला है एकदम से। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपके फिजिकल हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हो सकता है कि वो लोग आपके करियर के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से भी कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर भी रहे थे। बट अपकमिंग टाइम में डिवाइन यूनिवर्स जो है ना वो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये जो डेविल हैं इसको आपकी लाइफ से हटाने वाले हैं। हो सकता है ईविल आई की वजह से नज़र भी बहुत ज़्यादा लगता था आपको, इस वजह से आप बार बार बीमार हो जाते थे या फिर आधा से ज़्यादा काम एकदम से नाकाम होता हुआ दिखता था। फेलियर ज़्यादा फेस करना पड़ता था लाइफ में या फिर अभी भी करना पड़ रहा है। तो अपकमिंग टाइम में दिख रही है मुझे कि ये जो प्रॉब्लम है ना नज़र दोष का, मतलब कि ईविल आई, डेविल आई, जो भी आप कहो, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके लाइफ से जाने वाला है। कुछ भी चीज़ों का इफ़ेक्ट, बुरी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके लाइफ के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर नहीं होने वाला है। जो भी चीज़ें अभी तक हो रखा है ना वो सब काटने वाला है। मतलब कि एकदम से छू हो जाएगा आपके लाइफ से, ये चीज़ दिख रही है। जिस वजह से रिकवरी आने वाला है आपके हेल्थ में, जिस वजह से मेंटल रिकवरी भी दिख रही है। कुछ चीज़ों को हो सकता है कि आप सोच नहीं पा रहे थे, सोचने समझने का जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपसे जा रहा था। कुछ भी अच्छे से डिसीजन लेना, ऐसे चीज़ों में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे। तो यस, अपकमिंग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश अनुभव होने वाला है। एक बहुत अच्छा, क्या बताऊँ, शीतलता आपको महसूस होने वाला है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से सांस ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। बहुत टाइम का कोई नकारात्मक शक्ति आपकी लाइफ से, आपके घर से जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे मोमेंट्स पर आपकी लाइफ में कुछ ट्रूथ्स भी आपको दिख सकती है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसा भी हैं कि कुछ लोगों ने ना आपसे छुपा कर रखा है। कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपसे हाइड किया जा रहा था, तो वो चीज़ें भी अपकमिंग टाइम में आपके सामने रिवील हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ये चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपके लाइफ के, मतलब कि आपकी जो जीवन है ना उसका लाइफ टाइम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है। जीवन जो होता है ना वो चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, खिलने वाला है। एंड ये जो 2 नंबर हैं ये कहीं ना कहीं चंद्र का नंबर होता है। एंड चंद्र जो है ना वो प्रेम का भी देवता माना जाता है, शांति, शीतलता भी प्रदान करता है। तो ऐसे में आपके प्रेम जीवन में, आपके मैरिड लाइफ में, ओके, चाहे आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आप सिंगल भी हो, बहुत टाइम से आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, या फिर आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें, परेशानियां बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हो, तो ऐसे में भी चीज़ें चेंज होता हुआ, हील होता हुआ, सिचुएशन हील होता हुआ आप देख पाओगे। एंड मैरिड लाइफ में भी हो सकता है कि झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर आप परेशान हो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसे में भी चीज़ें सही होने वाला है। फाइन। एंड यहाँ पर आप देखो, यस, स्टकनेस, कुछ लोग तो हैं जो घर के अंदर एकदम से बंद हो चुके थे। मतलब कि दूसरे बाहर के लोगों के साथ ना ही अच्छे से बातचीत हो रहा था बहुत टाइम से, ना ही कनेक्ट हो पा रहे थे दोस्तों के साथ, ना ही कहीं पर घूमने जा पा रहे थे, ना ही अपने फीलिंग्स को बाहर रख पा रहे थे, मतलब कि अंदर ही रखना पड़ रहा था आपको। जितने भी रोने धोने हैं वो कहीं ना कहीं आप अंदर ही कर रहे थे, अंदर ही अपने दुख को छुपाते हुए फिर रहे थे। तो ऐसे में दिख रही हैं ये जो दरवाज़ा है जहाँ पर आप खड़े हो, जिस दरवाजे का खोलने का प्रतीक्षा आप बहुत टाइम से कर रहे हो, ठीक है, वो दरवाज़ा खोलने वाला है। देखो ये जो दरवाज़ा है ना ये इंसान ने बंद किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर चेन है, यहाँ पर लॉक है, तो आराम से ये लॉक कोई भी खोल सकता है। बट इस लॉक का चाबी आपके पास नहीं है, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि इस दरवाजे को या फिर इस लॉक को तोड़कर आप बाहर निकलो।
ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, खो चुके थे आप या फिर खो गया है। हो सकता है कि ये इफेक्ट ब्लैक मैजिक के दौरान आया है आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ये लॉक खुलने वाला है एंड आप बाहर जाने वाले हो। जहाँ से भी स्टक हो गए थे ना, वहाँ पर फ्लो आपको दिखेगा, ये चीज़ दिख रही है। बाहर हो सकता है बहुत टाइम से कहीं ना कहीं आउटिंग का प्लान कर रहे थे, ट्रैवल का एक जाने का इच्छा हो रहा था, प्लान कर रहे थे, हो नहीं रहा था, बार बार ये प्लान आपको कैंसिल करना पड़ रहा था या फिर वीज़ा नहीं मिल रहा था। हो सकता है कि पढ़ाई के लिए जाना है, बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे थे, कुछ काम नहीं बन रहा था, फॉर्म फिलअप करते ही जा रहे थे। यस, यहाँ पर दिख रही है मुझे कुछ ना कुछ साइड से ब्लॉकेजेस काम कर रहा था आपके लाइफ में, तो वो ब्लॉकेजेस हटती हुई दिख रही हैं। ओके एंड यस, देखो अपकमिंग टाइम में ना आप बहुत अच्छे से आसमान को एंजॉय करने वाले हो, शांति को एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम से आपको ज़रूरी था। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल गए थे कि शांति क्या होता है, सुकून क्या होता है, रात का जो तारे से भरपूर आसमान होता है, चांद के एकदम से साथ उस आसमान को देखना कितना ज़्यादा मनमोहक होता है, कितना ज़्यादा मधुर होता है। ये चीज़ आपको अपकमिंग टाइम में फ़ील होने वाला है, रात में या फिर संध्या काल में, या फिर हो सकता है कि इवनिंग के टाइम पर किसी झील के किनारे या फिर नदी के किनारे, पॉन्ड के किनारे बैठे रहना। कहीं ना कहीं जो फ्लो होता है ना पानी का, वो देखना, बहाव देखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हील करती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर कोई भी शोर नहीं होगा, आप अकेला बैठना चाहोगे। ये जो शांति है ये बहुत टाइम बाद आपके लाइफ में एंटर कर रही है, जिस वजह से इस टाइम को या फिर इस सिचुएशन को, इस पल को आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। वो पल आप अकेला पूरा एंजॉय करना चाहोगे, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। यस, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा हर्डल से गुजरा है, या फिर आपका जो लाइफ है, आपका जो तकदीर है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत टफ है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि यस, कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। कुछ भी चीज़ कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पकाने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है। देखो ये चीज़ ना इस वजह से हो रहा था, ये इस डेविल की वजह से हो रहा था। इस कार्ड को आप अच्छे से देख सकते हो, राइट? आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिवाइन बता रहे कि बहुत हो चुका आपके लाइफ में, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से आ रहा है। हो सकता है 2 साल से आप ऐसा चीज़ें फेस कर रहे हो, ठीक है? तो अभी ये सिचुएशन बदलने वाला है। ये जो पत्थर है ना, यहाँ से आप देख सकते हो फूल खिलने के लिए करेज की ज़रूरत पड़ा है इस फूल को खिलने के लिए। एक्चुअली मिट्टी से फूल खिलना आसान होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या बताओ नरम होता है, बट ये पत्थर तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। यहाँ से इस पौधे को, इस फूल को खिलने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा, कितना ज़्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। कि आपके लाइफ में ये जो सक्सेस आ रही है अपकमिंग टाइम में, ये जो टाइम आ रहा है आपके लिए, ये टाइम आने में आपके लाइफ में कितना टाइम लगा है एक्चुअली इस सक्सेस को मिलने के लिए, आपने कितना पापड़ बेले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा। एंड इस चीज़ का सेटिस्फिकेशन भी आपके पास ही होगा। ये जो फूल है ये नॉर्मल फूल नहीं है, आप देख सकते हो ये ग्लो कर रहा है, ये अपने सराउंडिंग को कहीं ना कहीं एनलाइट कर रहा है, ठीक है? आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते ही आपके सराउंडिंग के पीपल भी बहुत अच्छे से हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप एक ऐसा इंसान हो जो खुद के लिए नहीं जीते हो, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप सेल्फिश तो एकदम से नहीं हो। आपके लाइफ में जब भी आपको सवेरा आता हुआ दिखेगा, सूरज उगता हुआ दिखेगा, तो उसका कहीं ना कहीं पार्ट, उस खुशियाँ का पार्ट आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को, अपने दोस्तों की भी बनाना चाहोगे, बट ये शांति आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में बहुत सारे अच्छे लोग आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पास सक्सेस आ रही है, आपके पास ग्लो आ रही है, आपके पास अनलाइटमेंट आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। ये जो नेगेटिव चीज़ है आपके लाइफ से जा रहा है, लोगों का एक टेंडेंसी होता है, जिनके पास नेगेटिविटी होता है ना, लोग उनके पास नहीं जाते हैं। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं ना, उन लोगों के पास आप देखोगे कि लोग नहीं जाते हैं। एकदम से लॉयल फ्रेंड या फिर अपने माँ बाप को ही देखोगे कि यस बुरे वक्त में भी साथ दे रहा है,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ दिख रही है अपकमिंग टाइम में। आपका पोजीशन हाई होते ही आप जो भी काम करते हो या फिर आपका जो भी सिचुएशन अभी बना हुआ है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है ना लोगों की वजह से, कुछ लोग हैं जो आपके तरक्की उन्नति से जलते हैं, तो उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं प्रयास करके आपके काम को अभी तक रोक कर रखा था। तो अपकमिंग टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ देखकर, आपके पास ग्लो आता हुआ देखकर ये लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं ग्रुप में, टीम में काम करना चाहेंगे, आपके साथ कहीं ना कहीं 2 वक्त बात करना चाहें, चाय पीना चाहें, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फेवर करना चाहेंगे। यस, आपके लाइफ में प्यार आती हुई दिख रही है मुझे। अगर करियर में प्रॉब्लम की वजह से या फिर लाइफ में हर्डल्स की वजह से कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया था, आपको गलत समझ के चला गया था, तो वो इंसान आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में प्यार आती हुई दिख रही हैं। ये जो 6 नंबर है ना, ये वीनस का नंबर होता है, लग्जरी का नंबर होता है। तो बहुत टाइम से हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे थे, वो चाहे ज्वेलरीज हो या फिर घर के कुछ कीमती सामान हो या फिर खुद के लिए कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस हो, ठीक है, वॉच हो, परफ्यूम हो, कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए लग्जरियस हैं, हो सकता है दूसरों के लिए कॉमन है, बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आपके लिए अजीज़ है वो चीज़। तो डेफिनेटली आप कमिंग टाइम में उस चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके पास आकर बहुत सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई परफ्यूम भी खरीदते हो तो डेफिनेटली वो परफ्यूम आपको बहुत सा सूट करेगा। कोई पर्सन के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली दिख रही है वो पर्सन भी आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ के साइड से आपका ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर साथ में और एक चीज़, और एक वाइब्स भी मुझे मिल रहा है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यस, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो तो उस साइड से दिख रही हैं कि इंगेजमेंट तय हो सकता है या फिर रजिस्ट्री मैरिज आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। अगर शादी के ख़िलाफ़ थे कुछ लोग, आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ शादी करने के लिए बाधा दे रहे थे, आपके घर के कोई मेंबर या फिर आपके दोस्त, तो वहाँ से दिख रही है मुझे वो ब्लॉकेजिंग सिचुएशन हट जाएगा, वो बर्डन हट जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। ओके, देखो आपके घर हो सकता है तैयार हो रहा है या फिर कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कुछ विश है आपका, या फिर हो सकता है कि आप घर खरीदना चाहते हो किसी ऐसे जगह पर जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है। हो सकता है समुंदर के किनारे या फिर किसी पहाड़ी इलाके पर आप घर खरीदना चाहते हो, या फिर विदेश में कहीं पर अपना घर खरीदना चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपको घूमने का बहुत इच्छा है कुछ जगहों में जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव है। ओके, या फिर हो सकता है कि आप फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बच्चे ओके, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओवरऑल एक फुलफिलमेंट, यहाँ पर ये जो वर्ल्ड दिख रही है ना आपको, ये वर्ल्ड फुलफिलमेंट को दर्शा रहा है। तो टोटल एक फुलफिलमेंट, एक बिग अचीवमेंट आपको मिलने जा रहा है अपकमिंग 1 ईयर के अंदर, अभी से लेकर। या फिर हो सकता है कि इस चीज़ के ऊपर आप 1 ईयर से प्रयास कर रहे हो, तो ये एकदम से फटाक से पूरा हो सकता है ये विश आपका। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, डिवाइन बता रही हैं कि यस, कुछ चीज़ों के लिए सही टाइम अपकमिंग टाइम नहीं है, तो आपको सोच विचार कर डिसीजन लेना पड़ेगा। टाइम अच्छा डेफिनेटली होने वाला है, बट सब चीज़ों के लिए नहीं। आपको सोच समझ कर फैसला लेना होगा। ओके, अगर टाइम किसी का अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर करो। ऑलराइट, सो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। यस, अपने मन को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देखो, अपकमिंग टाइम में कुछ भी हो, आप अपने मन को डेफिनेटली इम्पोर्टेंस देने वाले हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपने मन से ही चलते हो, तो यस, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मन से ज़्यादा दिमाग इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपकमिंग टाइम में मन से चलने वाले हो। आपको हो सकता है बहुत टाइम से लगता है कि नहीं, घर में कुछ पका कर खाना चाहिए, घर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहिए जो आपको हैप्पी करें, कुछ ताज़े फूल या फिर कुछ ऐसे
पर्दे विंडो पर लटकाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अनोखा हो, एनिमेज़ वाला हो या फिर कार्टून्स वाला हो जो आपको पसंद आता है लाइक। तो ऐसी चीज़ें, हो सकता है लोगों को चाइल्डिश लगे बट आपको पसंद आता है, तो आप कुछ अपने सराउंडिंग में ऐसा काम कर सकते हो, करने वाले हो। एक्चुअल में ये डेस्टाइन है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको हील करे, ठीक है। जो चीज़ देखते ही आपको नहीं लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह उठकर ही आप वो चीज़ देखो एंड आपका मन एकदम से आनंद से भरपूर हो जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ दिख रही है। कुछ लोग होते हैं ना कि बेड के ऊपर कुछ ड्रीम कैचर लगवाते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि एंड यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली कुछ चीज़ों के लिए अपकमिंग टाइम बहुत परफेक्ट होने वाला है एंड कुछ चीज़ों के लिए एकदम से परफेक्ट टाइम नहीं होने वाला, राइट टाइम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही अगेन यूनिवर्स बता रहे हैं कि सोच समझकर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करना एंड आपके साथ तो यूनिवर्स है ही, एक्चुअल में जो होना वही होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में कुछ काम बहुत अच्छे, कुछ बढ़िया काम आपका बनने वाला है एंड कुछ काम कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं इस फ्लो में ये काम भी मैं कर लूँगी, तो वो काम हो सकता है अटक जाए। ओके, सो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है। ओके, सो यस, कुछ चीज़ें ऐसा होने वाला है जो आपके भावनाओं से परे होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा, ठीक है। आपने हो सकता है सोचा था कि मुझे इस साइड से ये जॉब सेलेक्ट करना चाहिए, तो अचानक से आपके पास किसी दूसरे जॉब का ऑफ़र आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजिंगली उस चीज़ को ही उस चीज़ को ही सिलेक्ट करते हुए दिख रहे हो, चूज़ करते हुए दिख रहे हो, तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। फाइन, सो यस, यही आपका रीडिंग है टॉरस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।